फ्रेंड्स, हाउ यू टॉल, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, सेमेस्टर 4 का टॉपिक है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सोशल मूवमेंट्स के बारे में, उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे आज। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं एंड ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज। हाँ, क्या राजा राम मोहन रॉय जो थे, एक बहुत ही ग्रेट सोशल रिफॉर्म उन्होंने किए और सोशल रिफॉर्मिस्ट वो बहुत बड़े माने जाते हैं, ग्रेट। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे बदलाव करे सोसाइटी में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर वो आज तक हमारे सोसाइटी में चले आते तो शायद ही हमारी सोसाइटी ही रह पाती या नहीं रह पाती। सो आइए डिस्कस करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। तो राजा राम मोहन रॉय जी हैं, वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण समाज से, यानी एक रूढ़िवादी, यानी एक बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऑर्थोडॉक्स यानी पुरानी सोच वाले, काफ़ी धर्म के बारे में मानने वाले लोग ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। सो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें ऐसी थी जो कि उस ऑर्थोडॉक्स से उन्हें अलग करती थी। आगे हम उनके रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि कैसे राजा राम मोहन रॉय अपनी एक सोसाइटी, अपनी एक कम्युनिटी से काफ़ी अलग थे। सो राजा राम मोहन रॉय एक ब्राह्मण समाज से फैमिली से बिलोंग करते थे। देन उन्होंने एजुकेशन ली, पटना में उन्होंने एजुकेशन ली। 17वीं सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन अपनी स्कूल लेवल की पूरी करी। देन वो पटना गए। पटना जाकर उन्होंने इस्लामिक यानी अरेबिक सीखी, अरेबिक की स्टडी करी उन्होंने। हालांकि वो एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस्लामिक यानी अरेबिक स्टडी करी। इट्स टू डिफ़िकल्ट टू डू दिस। सो ये बहुत ही मुश्किल है करना आजकल के लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेज के बारे में उन्होंने स्टडी करी। उन्होंने हिब्रू पढ़ी, उन्होंने फ्रेंच पढ़ी, उन्होंने जर्मन पढ़ी, उन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के वो ज्ञाता थे, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के बारे में उन्हें नॉलेज थी। देन वो अपनी ही सोसाइटी छोड़कर अलग से निकल पड़े। जैसे कि सन्यासी निकल जाते थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट पहले के जो निकल जाते थे, ऐसी उन्होंने सब कुछ छोड़कर ज्ञान लेना शुरू करा। और ज्ञान लेकर उन्होंने कई सारे ऐसे रिफॉर्म करे जो कि एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जो पहले की सोसाइटी थी, अगर वो रिफॉर्म्स नहीं होते तो लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही बुरा होता। सो डिस्कस करते हैं पहले सोशल रिफॉर्म के बारे में। सो पहला सोशल रिफॉर्म क्या था? हमारा पहला सोशल रिफॉर्म था सती प्रथा। सती प्रथा बहुत ही जानी मानी एक प्रथा है। आप अपनी हिस्ट्री में, बैकग्राउंड में, एशियंट हिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे कि जिस भी फीमेल का कोई मेल या हस्बैंड हो, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो साथ में सती कर दिया जाता था। साथ में उस फीमेल को उस हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। यानी ये एक कल्चर था एंशिएंट सोसाइटी का, और हम इसे कस्टम कल्चर दोनों कह सकते हैं। सो इस पर बैन लगाया राजा राम मोहन रॉय ने, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई राजा राम मोहन रॉय ने। हालांकि ब्रिटिश टाइम पे भी इनके खिलाफ आवाज़ उठती रही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, राजा राम मोहन रॉय जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तब जाकर ये सती प्रथा को ख़त्म करा गया, सोसाइटी से धीरे धीरे ख़त्म करा गया। सेकेंड रिफॉर्म क्या आता है? सेकेंड आता है विडो रीमैरिज, यानी जिस भी महिला का पति या हस्बैंड, अगर हम कह सकते हैं कि अगर वो डाई हो जाता था यानी मर जाता था, तो उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, यानी विडो रीमैरिज नहीं कर सकते थे। ये रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स पीपल जो थे सोसाइटी के, वो ये मानते थे कि अगर किसी भी महिला की दोबारा शादी कर दी जाएगी तो ये एक उनके कल्चर या उनके रिलीजन के अगेंस्ट होगा, यानी उनका रिलीजन अच्छे से नहीं चल पाएगा और ये उनके रिलीजन के अगेंस्ट होगा विडो रीमैरिज करना। सो इसके लिए भी राजा राम मोहन रॉय जी ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए और उन्होंने
विडो रीमैरिज को फेवर करा और अंत में आकर विडो रीमैरिज का साथ देकर उन्होंने विडो रीमैरिज को आगे बढ़ाया। थर्ड रिफॉर्म आता है उनका। ये रिफॉर्म्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या करे राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। सो थर्ड आता है चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह सुनते हैं, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि मेजोरिटी केस से पहले ही बच्चों की शादी कर दी गई। अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज होती हैं। सो ये चीज़ हम ये तो नहीं चुकी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस पर बहुत कंट्रोल लग चुका है। यानी कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे लोग ऐसे सोसाइटी में आए जिन्होंने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई और आज इस पर हम ज़्यादातर लगाम लगा चुके हैं। यानी अब ये सोसाइटी में काफ़ी कम देखा जाता है चाइल्ड मैरिज। सो ये इनके कई रिफॉर्म्स थे जो इनके द्वारा करे गए सोसाइटी में, और सोसाइटी में काफ़ी बदलाव भी आया इन रिफॉर्म्स की वजह से। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि राजा राम मोहन रॉय जी को और सोशल रिफॉर्मिस्ट से अलग करती थी। कुछ उनमें खूबियाँ ऐसी थी, कुछ उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी जो कि इन्हें और ब्राह्मण समाज फैमिली से अलग करती थी। पहली क्या थी, ओमनी प्रेजेंट थे राजा राम मोहन रॉय जी। यानी वो किसी भी, यानी वो क्या थे, वो ओनली एक भगवान में विश्वास करते थे। यानी ओनली वन नेचुरल पावर में वो गॉड में विश्वास करते थे। यानी उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि जो कहते हैं कि हम कि जो गॉड है वो सिर्फ एक है। सो राजा राम मोहन रॉय जी की आइडियोलॉजी ये थी कि बेसिकली क्या है, वन सुपर नेचुरल पावर है जो कि पूरी सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को चला रही है। सो यही आइडियोलॉजी और सोशल रिफॉर्मिस्ट से अलग करती थी। एंड सेकंड क्या थी उनकी आइडियोलॉजी, वो आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट थे, क्रिटिसाइज करते थे। वो बेसिकली क्या क्या वो क्रिटिसाइज करते थे आइडियल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा को। मूर्ति पूजा जो होती थी उन्हें वो क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे कि सुपर नेचुरल पावर एक ही है और वो ही पूरे वर्ल्ड को चला रही है। वो इसी वजह से वो आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट थे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि और सोशल रिफॉर्मिस्ट से उन्हें अलग करती थी। ब्राह्मो समाज, यानी ब्राह्मो समाज फैमिली से वो बिलोंग करते थे और ब्राह्मो समाज ही उन्होंने एक तरीके से फाउंडर थे। ब्राह्मो समाज के एक ऐसा समाज बनाया उन्होंने जहाँ पर लोगों को अवेयर करना, इन चीज़ों पर रोक लगाना और जो सोशल रिफॉर्म्स करे वो भी उनके ब्राह्मो समाज के द्वारा करे गए। सो ये थे राजा राम मोहन रॉय जी। सो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का। एंड अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं या अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, सो आपको पर्सनली क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं बिजनेस नंबर पर। सो आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। सो अगेन नेक्स्ट हम दोबारा मिलेंगे बहुत ही जल्दी न्यू लेक्चर अपने न्यू वीडियो के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लॉ नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।